हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इस चैनल के माध्यम से मैं फार्मेसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आ रहे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फार्मेसी के जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाता हूँ बिल्कुल ही आसान भाषा में, और जिससे कि वो आगे कुछ भी पढ़ना चाहें तो वो कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तभी पढ़ाई सही से हो पाती है। और इससे पहले हमने फार्माकोलॉजी क्या होता है उसको समझा था, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक को पढ़ा था। आज हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन को पढ़ेंगे। हमने ड्रग इंटरैक्शन को भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आज की हमारी जो क्लास है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फार्मेसी का, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो आज हम बिल्कुल ईज़ी वे में समझेंगे कि एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है, उनके कुछ जो भी उनके टाइप्स होते हैं, जो उनका क्लासिफ़िकेशन है, इन सारी चीज़ों को आज हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। अब यहाँ क्लास को शुरू करते हैं। साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिसिटी का पूरा यहाँ पे चार्ट-वार्ट सब कुछ आपको समझने को मिलेगा। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएँगी। तो एडीआर क्या होता है? डेफ़िनेशन एंड ओवरव्यू से हम इसको समझते हैं। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है? अ रिस्पॉन्स टू अ ड्रग व्हिच इज़ नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड अकरिंग एट डोजेस नॉर्मली यूज्ड इन मैन फॉर प्रोफाइलैक्सिस, डायग्नोसिस और थेरेपी। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो डब्ल्यूएचओ यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स ड्रग का जो कि नॉक्सियस हो, अनइंटेंडेड हो और नॉर्मल डोज लेवल पे अगर अकर कर रहा है किसी भी पर्सन में, उसको हम एडीआर कहते हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट। अब नॉक्सियस को जो वर्ड है इसको हिंदी में समझ लेते हैं। नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, जो कि डेंजरस हो, या अनइंटेंडेड जो कि अननोन, अनजाने में आए कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट, उसको हम अनइंटेंडेड कहते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस को भी अगर हम हिंदी में समझें तो प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? प्रिवेंशन होता है। हम प्रिवेंशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए या थेरेपी के लिए कोई ड्रग दे रहे हैं किसी नॉर्मल इंसान को, और उसमें क्या आ रहे हैं कि जिस पर्पस के लिए हम ड्रग दे रहे हैं वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा कुछ ऐसा साइड इफेक्ट आ जा रहा है, उस कंडीशन को हम एडीआर कहते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब यहाँ पे तीनों को अलग-अलग समझेंगे कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, एलर्जी क्या होती है। ये तीनों अलग-अलग होते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। अ साइड इफ़ेक्ट इज़ एन अनवांटेड और अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट ऑफ अ मेडिसिन दैट अकर्स अलोंग विद द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट। देखो, अब यहाँ पे इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। साइड इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट होता है जो कि ड्रग के जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है वो तो आता ही है, वो ड्रग जो है अपना डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट तो शो करती है, उसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाता है, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाना, किसी को हेडेक हो जाना, किसी को रैशेस हो जाना, ये क्या है? ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब टॉक्सिसिटी की बात करें हम, टॉक्सिसिटी को कंपेयर करें, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। पहली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समझने वाली। अब टॉक्सिसिटी की बात अगर करें, टॉक्सिसिटी क्या होता है? टॉक्सिसिटी इज़ द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ अ ड्रग और सब्सटेंस ऑन द बॉडी। टॉक्सिसिटी का सीधा-सा मतलब है, हमने कोई किसी को ड्रग दी और उसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है बॉडी के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे एलर्जी को समझ लेते हैं। एलर्जी सबने सुना होगा कि एलर्जी में क्या हुआ, रेडनेस हो गई, या किसी को बहुत छींकें आने लगी, या किसी को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया। इस बहुत टाइप की एलर्जी होती है। अब एलर्जी क्या है? एलर्जी इज़ एन अनयूजुअल और हार्मफुल रिएक्शन ऑफ अ बॉडी टू अ सब्सटेंस दैट इज़ नॉर्मली हार्मलेस। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो एलर्जी है वो हार्मलेस है, इससे डेथ ईज़िली नहीं होगी ऐसे। लेकिन ये क्या है? ये किसी भी ड्रग या सब्सटेंस लेने के बाद कोई अनयूजुअल हार्मफुल रिएक्शन बॉडी में अगर हो जाए, तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। यहाँ पे एक स्टैटिक डेटा भी दिया गया है कि जो 50% ऑफ एडीआर्स होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं, मतलब 50% एडीआर ऐसे होते हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है दूसरी मेडिसिन के साथ। 5 से 7% एडीआर ऐसे होते हैं जो कि इतने सीवियर होते हैं उनकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ता है। अब बात करी जाए 60% एडीआर कैसे होते हैं जो कि डिटेक्ट ही लेट हो पाते हैं, मतलब जब लेट हो जाता है तब डिटेक्ट हो पाते हैं। तो ये एक डेटा है जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर इसको अपने क्वेश्चन आंसर में आप कोट करोगे तो ये आपको मार्क्स अच्छे दिलाने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ एडीआर, ए टू एफ क्लासिफिकेशन। अब जो एडीआर्स होते हैं वो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ तक
हमारे एडीआर्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब इनको हम समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में। टाइप ए जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड एडीआर कहते हैं। ऑगमेंटेड एडीआर को और इजी वे में समझे तो ये क्या होता है, ऑगमेंटेड एडीआर में क्या होता है, जैसे जैसे डोज हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, साइड इफेक्ट बढ़ जाता है। जैसे मॉर्फिन यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया हुआ है। मॉर्फिन की जब हम डोज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। ये डोज रिलेटेड होता है और ये प्रिडिक्टेबल होता है। ये हमें पता होता है कि अगर हम मॉर्फिन की डोज बढ़ाएंगे तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। ये क्या है, इस टाइप्स के जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती हैं उनको हम टाइप ए कैटेगरी में रखते हैं और उसको हम ऑगमेंटेड एडीआर कहते हैं। जो हमारा टाइप बी एडीआर होता है उसको हम विज़ेरी एडीआर कहते हैं। विज़ेरी एडीआर क्या होता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हमने ड्रग दी है तो क्या साइड इफेक्ट आएगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, पेनिसिलिन जो है एनाफाइलैक्सिस जो है एडीआर देता है। एनाफाइलैक्सिस क्या है, एक सीरियस एलर्जिक कंडीशन है जो कि डेथ भी कॉज करा सकती है और ये डोज रिलेटेड नहीं होती और ये अनप्रिडिक्टेबल होती है। गंभीर एलर्जिक की जो कंडीशन होती है उसको हम एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। अब जो टाइप सी हमारा एडीआर होता है, टाइप सी एडीआर क्या होता है, उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। सी से याद रखो क्रॉनिक, बी से याद रखो बिजेरी, ए से याद रखो ऑगमेंटेड। अब जो क्रॉनिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है, क्रॉनिक में क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म में कोई मेडिसिन यूज़ होती है तो उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स या जो एडवर्स रिएक्शंस बॉडी में होती हैं उनको हम टाइप सी एडीआर कहते हैं, उसको हम क्रॉनिक एडीआर कहते हैं। जैसे कि अगर स्टेरॉइड्स का लंबे समय तक यूज़ किया जाए तो क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं। ये डोज़ प्लस ड्यूरेशन से रिलेटेड है। डोज़ और ड्यूरेशन दोनों मतलब इन्वॉल्व है। अगर हम डोज़ को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक देते हैं तो ये जो है हमें पता रहता है कि ये एडीआर आएगा ही आएगा। तो ये प्रेडिक्टेबल होता है। हमें पता होता है कि अगर लॉन्ग टर्म में हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब हमारा 4 टाइप जो भी एडीआर का है उसको हम टाइप डी एडीआर कहते हैं, जिसको डिलेड बोलते हैं। डिलेड मतलब काफ़ी टाइम बाद। मान लो किसी ने कोई मेडिसिन ले ली, जैसे थैलिडोमाइड एक एग्जांपल यहाँ पे ले गया। थैलिडोमाइड क्या कर रहा है, टेराटोजेनिसिटी कॉज़ कर रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जोरिस में भी ये पढ़ाया जाता है। थैलिडोमाइड ट्रेजेडी 1961 में हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे एबनॉर्मल बेबीज़ बॉर्न हुए थे थैलिडोमाइड की वजह से। तो इसको फिर विथड्रॉ कर लिया गया था। तो अब डिलेड की अगर बात की जाए, मान लो चाहे थैलिडोमाइड एग्ज़ाम्पल ले लो या कोई और ड्रग ले लो, अगर वो काफ़ी मतलब दी गई उसके कुछ काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है। टाइम से रिलेटेड ये है, डोज़ से रिलेटेड नहीं है। तो ये भी अनप्रेडिक्टेबल होता है कि कुछ भी साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, हमें नहीं पता होता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब टाइप ई की बात अगर हम करें, टाइप ई की बात होती है एंड ऑफ यूज़। एंड ऑफ यूज़ मतलब हम किसी दवा को रोक देते हैं। अब किसी भी ड्रग, किसी की कोई ड्रग चल रही है, उसको बंद करने पे क्या होता है, एक विथड्रॉल एडीआर्स आते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम समझें तो क्लोनिडीन विथड्रॉल पे क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। अगर किसी भी पेशेंट की क्लोनिडीन मेडिसिन चल रही है, वो अगर उसको विथड्रॉ कर ले मतलब रोक दे बिना डॉक्टर के सजेशन से, तो क्या हो सकता है, उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। ये कब होता है, ये जब हम विथड्रॉ कर लेते हैं, मतलब हम उसको बंद कर देते हैं। और ये जो है ये भी प्रेडिक्टेबल है, ये पता होता है। इसीलिए क्लोनिडीन ईज़िली ऐसे हर पेशेंट को नहीं दी जाती है। अब टाइप एफ की बात की जाए, टाइप एफ मतलब फेलियर। फेलियर मतलब अब हिंदी में इसको समझे, ड्रग काम ही नहीं किया। अब जैसे हमने कल ड्रग इंटरेक्शन को पढ़ा था, जो हमारी लास्ट क्लास है उसको आप ज़रूर देखिए अगर नहीं देखी तो। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है कि अगर हमने 2 ड्रग्स एक साथ ली और किसी एक ड्रग ने दूसरे ड्रग के इफ़ेक्ट को स्टॉप कर दिया, ऐसी कंडीशन में जो एडीआर्स आते हैं उनको हम टाइप एफ फेलियर मतलब की ये कैटेगरी में रखते हैं। ये डोज़ रिलेटेड होते हैं और ये प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो ये रहा एडीआर का क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया हो, और नहीं समझ में आया तो आप कॉपी पेन उठा के ये पॉइंट्स लिख सकते हो। बहुत ही ईज़ी है और एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब हम एलर्जी वर्सेस टॉक्सिसिटी वर्सेस साइड इफ़ेक्ट का एक कंपैरिजन चार्ट पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। साइड इफ़ेक्ट जैसे हमें पता था कि ये नोन होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब हमें पता होता है कि क्या इफ़ेक्ट आएगा। दवाई अगर हमने दी तो हमें पता है कि हाँ, ये इफ़ेक्ट आ सकता है। टॉक्सिसिटी में क्या है, टॉक्सिसिटी में हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है। एक्सेसिव डोज़ या एक्युमुलेट हो जाती है, उसकी वजह से कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है। एलर्जी क्या है, एलर्जी में क्या होता है, इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन होती है। इवन स्मॉल डोज कैन ट्रिगर, मतलब अगर हम
छोटी ड्रग भी देंगे तो वो भी उसको ट्रिगर कर सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कोई भी रिएक्शन ऐसी दे सकती है जिसकी वजह से क्या हो, एलर्जिक कंडीशन बॉडी में पैदा हो जाए। अब क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट डोज़ रिलेटेड होते हैं, डोज़ अगर बढ़ाओगे तो साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाएँगे। डोज़ रिलेशन अगर इसमें देखा जाए टॉक्सिसिटी में तो स्ट्रांगली डोज़ रिलेटेड होते हैं। अगर हमने ज़्यादा डोज़ दी तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमने मान लो किसी को मेडिसिन दी और हमने आधे घंटे बाद फिर उसको दे दी तो क्या होगा, उसका जो ड्रग का जो लेवल है प्लाज़्मा कंसंट्रेशन में बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज़ करेगा। तो ये डोज़ रिलेटेड होता है। अब एलर्जी की बात करें डोज़ रिलेशन में, इसमें नॉट डोज़ रिलेटेड, ये डोज़ से रिलेटेड नहीं होता है, थोड़ा भी मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर एलर्जिक होनी है तो वो 10 एमजी में भी आ जाएगी, 100 एमजी में भी आ जाएगी। अब इम्यून सिस्टम की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इसमें टॉक्सिसिटी में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है और एलर्जी में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व्ड होता है। ऑनसेट की बात करें, किसी भी टाइम मतलब प्रेडिक्टेबल है ये, किसी भी टाइम पे साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। ऑनसेट मतलब अगर इसकी बात करें टॉक्सिसिटी के ऑनसेट की, तो टॉक्सिसिटी का ऑनसेट क्या कहता है कि आफ्टर ओवरडोज़ या लॉन्ग टर्म यूज़। अगर हम किसी को ओवरडोज़ कर देंगे उसके बाद टॉक्सिसिटी, या लॉन्ग टर्म में अगर हम किसी मेडिसिन को दे रहे हैं तो उसकी जो है टॉक्सिसिटी आनी ही आनी है। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये रैपिड ऑनसेट, एलर्जी की बात करी जाए ये रैपिड ऑनसेट देता है, मतलब तुरंत ही अगर किसी को मेडिसिन दी और उसको एलर्जिक रिएक्शन होनी है तो वो तुरंत ही हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑल पेशेंट की बात करी जाए, सेम ड्रग से होता है, मतलब अगर सेम ड्रग हमने 100 लोगों को दी तो वो सेम साइड इफ़ेक्ट उसमें आएँगे, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आ जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि टॉक्सिसिटी में सब को ही होगा, क्योंकि क्या होगा अगर हमने मेडिसिन में डोज़ बढ़ा दी, या डोज़ बढ़ाने से क्या होगा, टॉक्सिसिटी सभी में आएगी। सिर्फ़ इसमें क्या है, अगर एलर्जी की बात करी जाए, एलर्जी का हमें पता है कि ये क्या होता है, ये सिर्फ़ जो सेंसिटाइज़्ड पेशेंट होते हैं उनके अंदर ही आती है। अगर कोई पर्सन है उसको सेंसिटिविटी है, तो क्या होगा, उसको जो है ये रिएक्शंस ज़्यादा जल्दी ट्रिगर करेंगे। अब एग्ज़ाम्पल की बात करी जाए, एस्पिरिन टैबलेट वो क्या करता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है। पैरासिटामोल जो है वो हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज़ करता है। पेनिसिलिन एनाफाइलेक्सिस और रैशेज़ करता है। एनाफाइलेक्सिस बहुत ही सीरियस एलर्जिक कंडीशन है जिसमें डेथ भी हो सकती है। ये याद रखना है एनाफाइलेक्सिस का मतलब। सीवियरिटी की बात करी जाए, यूजुअली माइल्ड और मैनेजेबल होता है साइड इफ़ेक्ट में। साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि वो माइल्ड सीवियरिटी होगी, मतलब मैनेज किया जा सकता है दूसरी दवाओं की तरह। इधर सीवियरिटी जो है मॉडरेट टू सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है टॉक्सिसिटी के अंदर। यहाँ पे अगर सीवियरिटी की कंडीशन देखी जाए, एलर्जी में अगर सीवियरिटी है तो कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा हो सकती है। मैनेजमेंट की बात अगर हम करें साइड इफ़ेक्ट के मैनेजमेंट की, तो डोज़ को हम रिड्यूस कर दें या हम डोज़ को चेंज कर दें तो क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट मैनेज हो जाते हैं। टॉक्सिसिटी के मैनेजमेंट की बात करें, ड्रग को बंद कर दो या फिर एंटीडोट दे दो, तो जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। एलर्जी कंडीशन में मैनेज हम कैसे कर सकते हैं, ड्रग बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल, क्योंकि अब वो ड्रग है, वो एलर्जी को ट्रिगर कर रही है, तो उसको बिल्कुल ही स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये था तीनों के बीच एक कंपैरिज़न, हम तीनों को यहाँ पे समझ पाए कि तीनों में क्या डिफ़रेंस होता है। अब यहाँ पे एडीआर का मैकेनिज़्म हम देखते हैं, डोज़ रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज़ रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में यहाँ पे आपको एक इधर चार्ट भी दिख रहा है और इधर आपको एक जो टेबल भी दिख रहा है कि ऑन टारगेट इफ़ेक्ट, ऑफ टारगेट इफ़ेक्ट, इम्यून मीडिएटेड, आइडियोसिंक्रेटिक, साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट। अब पहले हम इनको एक-एक करके समझ लेते हैं। ऑन टारगेट इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि ड्रग अपना टारगेट हिट करता है, बट एक्सेस में अगर हम उसको दे देते हैं ड्रग तो फिर वो टॉक्सिक हो जाता है। तो क्या होता है, ऑगमेंटेड टाइप एडीआरस आते हैं। अगर ऑफ टारगेट की बात करी जाए, ड्रग गलत रिसेप्टर पे बाइंड करता है। अब गलत रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आएंगे, तो उसके अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस आ जाते हैं। इम्यून मीडिएटेड की बात करी जाए, ड्रग जो है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। जैसे टाइप बी की बात करी जाए, विज़ेरे, जो कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि क्या होगा। अब आइडियोसिंक्रेटी की कंडीशन बात करें, इसमें क्या है, जेनेटिक वेरिएशन, अनयूजुअल मेटाबॉलिज्म, रेयर रिएक्शन। ये आइडियोसिंक्रेटिक क्या है, ये रेयर जो है एलर्जिक कंडीशन है। यूजुअल आसान अगर बात करें इसकी, तो ये जो है अनयूजुअल रिएक्शन है, मतलब इतनी जल्दी-जल्दी देखा नहीं जाता है, असामान्य प्रतिक्रिया होती है। साइटोटॉक्सिक की बात करी जाए, सेलुलर लेवल पे या ऑर्गन में टॉक्सिसिटी होती है, उसकी कंडीशन को हम साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको समझते हैं, हमारा जो ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स लिखा है, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, एमटीसी मतलब मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। अगर मान लो
अगर रिस्पॉन्स वाला जो दिख रहा है, अगर यहाँ तक हमने ड्रग को दिया कि जो है एक जो उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए वहाँ तक, उसी विंडो तक अगर दिया तो क्या होता है, इफ़ेक्ट नॉर्मल रहता है। थोड़ा-सा उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है वहाँ तक वो पहुँच जाती है डोज़। अगर उससे भी ज़्यादा अगर डोज़ बढ़ा दी जाती है तो ये रेड ज़ोन जो टॉक्सिक ज़ोन लिखा है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड के अंदर इतनी ज़्यादा ड्रग हो जाती है कि फिर वो हमारी बॉडी के में जो है अनयूजुअल हमें साइड इफ़ेक्ट या ऐसे टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन एडीआर्स हैं जिनके एग्जांपल्स हैं, अगर एग्जांपल से आप समझना चाहो तो एग्जांपल ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जैसे एनसेड्स हो गए, एस्पिरिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गए। इसका कॉमन एडीआर क्या है? गैस्ट्रिक अल्सर, ब्लीडिंग। ये इसका मैकेनिज़्म क्या है? कॉक्स-1 इन्हिबिटर है। तो ये टाइप ए एडीआर में आता है। सीवियरिटी इसकी कैसी होती है? मॉडरेट होती है, मतलब ईज़िली मैनेज किया जा सकता है। अब पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक की बात करी जाए तो ये क्या करते हैं, एलर्जिक एनाफाइलैक्सिस, रैशेस, यूटिकेरिया करते हैं। अब ये क्या करता है, ये तुम्हारे क्या है, एलर्जिक है, तो ये टाइप बी में आया। ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसीलिए इसकी सीवियरिटी हाई होती है। पैरासिटामोल की बात करी जाए तो ये क्या हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है ओवरडोज पे, तो ये टाइप ए के अंदर आता है। ये इसकी भी क्या है, हाई है सीवियरिटी, क्योंकि पैरासिटामोल हेपेटोटॉक्सिक है, ये हमें पता होता है, इसीलिए हम इसको टाइप ए में काउंट करते हैं। अब एस इनहिबिटर्स की बात करी जाए, एनालाप्रिल, ये क्या है, एस इनहिबिटर्स ड्राई कफ, एंजियोएडिमा जो है कॉज करते हैं। ये भी टाइप ए के अंदर आता है, क्योंकि इसमें भी हमें पता होता है कि ये साइड इफेक्ट आने हैं, इसकी जो सीवियरिटी है वो लो है। एंजियोएडिमा क्या होता है, या ड्राई कफ क्या होता है? ड्राई कफ तो सबको पता है, सूखी खांसी को हम ड्राई कफ कहते हैं। एंजियोएडिमा का जो मतलब होता है, जो एंजियोटेंसिन बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो क्या होता है, इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है अराउंड द फेस, लिप्स, आईज़ और थ्रोट के, तो इस कंडीशन को एंजियोएडेमा कहते हैं। अब बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड की, अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज़ करते हैं और ओटोटॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी कॉज़ करते हैं। तो ये क्या है, टाइप ए के अंदर भी आते हैं और सी के अंदर भी आते हैं, तो इसकी जो सीवियरिटी है वो हाई है। अगर स्टेरॉइड की बात करें, स्टेरॉइड में भी पता है लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको देते हैं तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कराते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाना, उसको हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। तो टाइप सी मतलब अगर किसी पेशेंट को स्टेरॉइड ज़्यादा दिन तक दिया जाए तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी जो सीवियरिटी है वो मॉडरेट है। अब ओपिओइड्स की बात करी जाए, ओपिओइड क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, मतलब सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करते हैं और कॉन्स्टिपेशन करते हैं। ये भी टाइप ए के अंदर आते हैं। इनकी सीवियरिटी कैसी है, हाई है। ये प्रेडिक्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको हम टाइप ए की कैटेगरी में रखते हैं। टेट्रासाइक्लिन की बात करें, टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, टीथ डिसलोकेशन कर देता है चिल्ड्रंस के अंदर, तो ये टाइप डी के अंदर आता है। डिलेड, टाइप डी मतलब डिलेड एडीआर के अंदर आता है, जिसकी सीवियरिटी कैसी होती है, मॉडरेट होती है। अब कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, एक तो एडीआर और साइड इफेक्ट एक ही चीज़ है, ये बिल्कुल गलत बात है। एडीआर और साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं। साइड इफेक्ट्स एडीआर का एक टाइप है, एडीआर जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, वो बड़ा टर्म है, ठीक है। अब दूसरा क्या है जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, एलर्जी इज इक्वल्स टू मतलब डोज बढ़ाने से होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलर्जी डोज डिपेंडेंट है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर होना चाहिए। अब बाकी ये नहीं कि डोज़ बढ़ा दिया तो एलर्जी हो जाएगी, ये इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा, इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा तो एलर्जी हो जाएगी, छोटी डोज़ पे भी और बड़ी डोज़ पे भी। अब इधर बात तीसरा क्या है मिथ, ये है पेनिसिलिन और एलर्जी। पेनिसिलिन एलर्जी जो है साइड इफ़ेक्ट लिखते हैं, तो पेनिसिलिन एलर्जी नहीं को हम टाइप बी एडीआर लिखते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलैक्सिस। और पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी की बात करें, एलर्जी लिख देते हैं इसमें, नहीं, पैरासिटामोल ओवरडोज से क्या करते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, तो टाइप ए एडीआर लिखते हैं। टाइप सी एडीआर क्या है, क्रॉनिक, सिर्फ टाइम बेस्ड है। टाइप सी अगर सही बात करी जाए तो क्या कहा जाता है, टाइप सी डोज सिर्फ टाइम से रिलेटेड नहीं है, डोज एंड ड्यूरेशन, लंबे समय तक अगर डोज और ड्यूरेशन दोनों इन्वॉल्व होंगी तभी जाके टाइप सी के एडीआर्स आएंगे। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है, इसको आप देख लीजिए। ऑगमेंटेड में क्या होता है, विज़ेरे में क्या होता है, क्रॉनिक में क्या होता है, डिलेड में क्या होता है, एंड ऑफ यूज़ में क्या होता है, फेलियर में क्या होता है। ये बहुत ही ईज़ी वे में जो है यहाँ पे समझाया गया है। ऑगमेंटेड में
जो है तुम्हारा बड़ा हो गया, मतलब डोज़ बढ़ाने से। अगर डोज़ को बढ़ा दोगे तो बड़ा एडीआर आएगा, बड़ा साइड इफ़ेक्ट आएगा, यहाँ पे ये बता रहा है। विज़ेर में क्या होता है, एलर्जी, तुम्हारे इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। क्रॉनिक वही है, चलता रहे लंबे समय तक ड्रग, तो उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। डिलेड में क्या हो रहा है, बाद में आएगा कि हमने दवाई दी, दवाई रोक दी, और या दवाई दे रहे तो डिले, कुछ टाइम के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट या एडीआर आ रहा है तो उसको हम टाइप डी कहेंगे। एंड ऑफ यूज़ अगर बंद कर देंगे, विथड्रॉल सिम्पटम्स आ जाएँगे। कोई भी ड्रग अगर हम एकदम से रोक देते हैं, जैसे सपोज़ हमारी